people, welcome back to my channel. So guys, मैं आई हूँ मुल्की और ये जगह उडुपी और मैंगलोर के बीच में है और यहाँ सर्फिंग सेशंस होते हैं। अगर किसी को भी सर्फिंग सीखनी है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया फॉर सर्फिंग। एंड यहाँ पे मिनिमम 3 डेज़ की सर्फिंग होती है, तो आप 3 डेज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हो, 5 के लिए कर सकते हो, 10 डेज़ के लिए कर सकते हो। सो मैंने ऑप्ट किया है 5 डेज़ के लिए और मैं सर्फिंग कर रही हूँ मंत्रा सर्फ क्लब के साथ और मैं उन्हीं के साथ रुकी हूँ। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है। हमारी दिन की शुरुआत होती है शाम्भवी रिवर का ये नज़ारा देख के। हमारे यहाँ रूम्स तो थोड़े बेसिक थे, लेकिन यहाँ का व्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इस जगह की खास बात यहाँ का ओपन एरिया, रिवर का व्यू, हर जगह नारियल के पेड़ और यहाँ के लोग थे। वैसे तो यहाँ मॉर्निंग एंड इवनिंग सर्फिंग सेशन दोनों के ऑप्शन थे, लेकिन मैंने ली थी मॉर्निंग क्लासेस क्योंकि मैं सर्फिंग के बाद अपना पूरा दिन फ्री रखना चाहती थी। और मुझे यहाँ आने के बाद ये रियलाइज हुआ कि अगर किसी को ऑफिस के साथ साथ सर्फिंग सीखनी है तो वो भी आराम से पॉसिबल है, क्योंकि हमारे सेशन 10 बजे खत्म हो जाते हैं। तो इंतजार किस चीज का है, चलते हैं हम अपनी पहली क्लास के लिए। हम निकल पड़े हैं अपनी छोटी सी बोट में, जहाँ कोई थोड़ा नर्वस था और कोई बहुत एक्साइटेड, लेकिन सब में कॉमन था कुछ नया सीखने का जुनून। 5 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए थे उस बीच पे जहां हम सर्फिंग सीखने वाले थे। अपनी सर्फ बोर्ड्स का वेट उठा के हमें ये तो समझ आ गया था कि अगले 5 दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन जब चैलेंज ले ही लिया है तो डरना क्यों। किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत से पहले सबसे बेसिक है वार्म अप करना, तो हम भी सब मिलके वार्म अप करने लगे। थोड़ी देर अपनी बॉडी को वार्म करने के बाद हमने सर्फिंग की कुछ टर्म्स को समझा। सर्फिंग में 2 टर्म्स यूज होती है, एक है पैडलिंग एंड दूसरा है पॉप अप। जब हम पानी में अपनी हैंड की मूवमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसे पैडलिंग कहते हैं। एंड जैसे ही राइट वेव मिलती है तो हम बोट पे सही तरीके से खड़े होते हैं, जिसे पॉप अप कहते हैं। तो क्या आप मेरे साथ रेडी है सर्फिंग का ट्राई करने के लिए? लेट्स गो। तीन घंटे की एग्जॉस्टिंग सेशन के बाद बस मुझे 3 चीज़ें चाहिए थी, अच्छा खाना, बहुत सारा नहाना और जी भर के सोना। सो गाइज, मेरा डे 1 सर्फिंग का कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, ऑल्दो एक भी वेव कैच नहीं कर पाई, बट बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है सर्फिंग। इनफैक्ट मुल्की एक छोटी जगह है, बट उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। तो यहाँ पे आप कयाकिंग कर सकते हैं, स्टैंड अप पैडलिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट आप वॉक पे जा सकते हैं। तो आज मैंने सोचा डे 1 है, थोड़ा चिल करते हैं और मैं अभी वॉक पे जा रही हूँ। मुझे सर्फिंग के साथ साथ मुल्की की एक चीज़ बहुत ही पसंद आई, एडवेंचर, जो हमें हमेशा लाइफ में रश, फास्ट या थ्रिल देती है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मुल्की हमें सुकून, स्लो लाइफ, ब्यूटीफुल सनसेट्स देती है। एंड आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन मेक्स दिस प्लेस इवन मोर स्पेशल। नए दिन की शुरुआत थी तो माइंड में नए गोल्स भी थे, और आज का गोल सिंपल था,
कम से कम मुझे एक तो वेव कैच करनी ही है। इसी मोटिव के साथ मैं निकल पड़ी ओशन में ट्राई करने के लिए। एक के बाद एक करके मैं बार बार गिरी और सच बताऊं मुझे अपनी सर्फबोर्ड से गिरने का नंबर भी याद नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरे इंस्ट्रक्टर ने एक मुझे छोटी सी बात बोली। उन्होंने मुझे कहा कि तुम सिर्फ अपने सामने बीच पे देखो, कुछ ना सोचो कि तुम्हें कैसे पैडल करना है, कैसे पॉपअप करना है, कैसे खड़ा होना है। तुम बस अपने एम की तरफ देखो एंड योर बॉडी विल डू एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। आज हमारा डे 2 कंप्लीट हो गया और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। तो इन्होंने हमें बहुत वैरायटी ऑफ फूड दिया हुआ है एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस वाटरमेलन जूस। चीयर्स। हम अपने कैंपस में हर रोज शाम को इकट्ठे बैठ के कभी कुछ पुराने और कभी कुछ नए गेम्स खेला करते थे। मंत्रा सर्फ क्लब सर्फिंग के साथ साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री कयाकिंग का भी ऑप्शन देती है। तो मैं भी निकल गई अपनी कयाक पे मुल्की की खूबसूरत सनसेट को एक्सपीरियंस करने के लिए। वैसे तो कयाकिंग पहले भी मैंने बहुत बार की है, लेकिन ऐसा सनसेट मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। वो पानी की आवाज़, सतरंगी आसमान और सिर्फ मैं। दैट वॉज परफेक्ट। सर्फिंग की सेशन मिनिमम 3 डेज की होती है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 3 दिन के लिए भी सर्फिंग सीख सकते हो। और हाँ, सर्फिंग के लिए स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद भी नॉन स्विमर हूँ और मुझे सर्फिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने सर्फ बोर्ड पे खड़ा होना सीख लिया था। और आज मैंने सर्फिंग के साथ साथ एक ऐसी एक्टिविटी करी जिसका नाम भी मैंने मुल्की में ही सुना था, और वो है स्टैंड अप पैडलिंग। कभी नहीं सोचा था नदी के बीच में एक छोटी सी बोट पे खड़े होके ये सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और वो भी एक नॉन स्विमर को। और अब टाइम आ गया था मुल्की को गुड बाय कहने का। लेकिन यहाँ से मैं लेके जा रही थी बहुत सारे एडवेंचर एक्सपीरियंसेस, न्यू फ्रेंडशिप्स और अपने डर से जीतने का एहसास। तो इस नोट पे मैं अपने मुल्की के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, लेकिन इसकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। और अगर आपको मेरे साथ ये सफ़र अच्छा लगा है तो मुझे सपोर्ट कीजिए एक लाइक, शेयर या कमेंट के साथ। बाय बाय फ्रॉम मुल्की।